नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। रक्त संबंध का यह पार्ट 2 वीडियो है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और पार्ट 1 वीडियो भी पूरा जरूर देखेगा। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, एलपी, एनटीपीसी सभी रेलवे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और तभी आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कि ये बी की पत्नी है, सी जो है बी और डी का पिता है, डी जो है ई का भाई है और ई एम की इकलौती बेटी है। तो एम ए से किस प्रकार संबंध है। तो आपको दिख रहा होगा कि मेल को हम प्लस से चिन्हित करेंगे और फीमेल को माइनस से। तो ये बी की पत्नी है, ये जो है बी की पत्नी है, तो ये बी की पत्नी है मतलब बी पुरुष है और ये स्त्री है। फिर कह रहा है सी जो है बी और डी का पिता है, सी जो है बी और डी का पिता है, सी जो है बी और डी का पिता है, सी जो है बी और डी का पिता है। तो ये मतलब कि पुरुष है यानी कि मेल है, तो इसको हम प्लस से करेंगे। और सी बी और डी का पिता है, तो बी और डी का पिता है, तो डी का भी पिता है। फिर डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, डी जो ई का भाई है, ई का भाई है यानी कि सेम जनरेशन में रहेगा, ई का भाई है। ई एम की इकलौती बेटी है, ई जो है एम की इकलौती बेटी है। एम इसका मतलब कि इसकी बेटी हुई तो एक जनरेशन ऊपर रहेगी, तो एम की बेटी हुई, ये बेटी हुई, तो ये पिता है यानी कि ये पुरुष है, तो ये पिता है, तो ये माँ हुई। इसको हम माइनस से चिन्हित करेंगे। तो फिर कह रहा एम ये से किस प्रकार संबंध है। एम जो है ये के पति की माँ है, ये के पति की माँ है, तो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो ये है कि फर्स्ट एक्स जो है वाई और जेड का पिता है, सेकंड है पी क्यू की माँ है, थर्ड क्यू वाई की बहन है। तो एक्स और पी के बीच क्या संबंध है। तो एक्स जो है वाई और जेड का पिता है, एक्स जो है वाई और जेड का पिता है, वाई और जेड का जो है पिता है, तो पिता है तो पुरुष है यानी प्लस से इसको करेंगे। फिर कह रहा है पी क्यू की माँ है, तो पी क्यू से अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। फिर क्यू वाई की बहन है, क्यू जो है वाई की बहन है, वाई की बहन है, वाई की बहन कौन है, क्यू है, तो ये माइनस से इसको हम चिन्हित करेंगे। तो फिर कह रहा है कि पी क्यू की माँ है, पी जो है क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, तो ये पति पत्नी हुए, ये पी पत्नी हुई और एक्स जो है पिता हुआ। तो फिर क्या एक्स और पी के बीच क्या संबंध। एक्स जो है पी का पति है, एक्स पी का पति है, एक्स और पी पति पत्नी है, एक्स और पी पिता पुत्री हैं, ये नहीं होगा। एक्स और पी भाई बहन है, एक्स और पी माता पिता, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा ये एक्स और पी पति पत्नी है, पति पत्नी है, पति पत्नी है, तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है, तब राहुल का राधा से क्या संबंध है। तो राहुल जो है राज का भाई है, राहुल जो है राज का भाई है, राहुल राज का भाई है, राज का भाई है, तो भाई है तो इसका मतलब पुरुष है, तो इसको हम प्लस से चिन्हित करेंगे। राधा रमन की बहन है, राधा रमन की बहन है, यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। राज राधा का पुत्र है, राज राधा का पुत्र है, राज जो है राधा का पुत्र है, राज जो है राधा का पुत्र है, तो यानी कि राधा का पुत्र है, एक जनरेशन ऊपर रहेगी राधा।
तो राधा का पुत्र है, तो ये पुरुष हुआ, तो राज एक लड़का है। तब राहुल का राधा से क्या संबंध है? तब राहुल का जो राधा से क्या संबंध है, तो राहुल जो है राधा का बेटा हुआ, यानी ये दोनों भाई हुए, तो इसका है राधा का बेटा हुआ, तो राधा का बेटा हुआ, मतलब कि आंसर बेटा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान हैं, आपके मामा जो क्रिस्टोफर मरमिया के पति हैं, सोफी मरमिया की इकलौती बहन है, जिनाथन सोफी की बहन का बेटा है, आपकी माँ का जिनाथन से क्या संबंध होगा? यदि आप अपनी माँ की मैरी की इकलौती संतान, यानी मेरी माँ जो है मैरी है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं हूँ, यानी कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति मान लें, यहाँ व्यक्ति है, व्यक्ति मैरी की इकलौती संतान हूँ, तो मैरी जो यहाँ पे होगी, मैरी की इकलौती संतान है। आपके मामा क्रिस्टोफर मरमिया के पति हैं, यानी कि मेरे मामा जो मेरी माँ जो है, मेरी माँ है, मेरी माँ के भाई क्रिस्टोफर मरमिया के जो हैं पति हैं, तो मरमिया के पति हैं, यानी कि ये पति पत्नी हुए, तो ये मरमिया के पति हैं, तो ये फीमेल है, तो यानी कि माइनस से डोनेट करेंगे। सोफ़ी मरमिया की इकलौती बहन है, सोफ़ी जो मरमिया की इकलौती बहन है, तो सोफ़ी इकलौती बहन हुई, यानी कि माइनस से। जिनाथन सोफ़ी की बहन का बेटा है, जिनाथन जो है सोफ़ी की बहन मरमिया का जो बेटा है जिनाथन है। फिर कह रहा आपकी माँ का जिनाथन से क्या संबंध है? आपकी माँ यानी कि मैरी से जिनाथन के क्या संबंध है? मैरी का जिनाथन से क्या संबंध है? तो मैरी जो हुई ये माता जी हुई, जिनाथन की माँ इसके पिता की बहन नहीं कि बुआ, तो यानी कि पिता की बहन यानी कि बुआ। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, इस तस्वीर में मौजूद ये आदमी मेरी माँ की बहू का पति है। शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा था? तो शुभम मान लीजिए कि यहाँ पे शुभम स्वयं है, और ये कह रहा कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं, तो इस तस्वीर में मौजूद मेरी माँ की बहू, मेरी माँ, इसकी माँ, यानी कि इसकी माँ की बहू जो होगी, माँ की बहू यानी कि एक पीढ़ी नीचे होगी, तो ये पति पत्नी हुई, यानी कि यहाँ पे बहू हुई। शुभम किसकी? तो कह रहा कि मेरी माँ की बहू का पति है, मेरी माँ की बहू का ये पति है। तो शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा था? तो शुभम जो है अपनी खुद की तस्वीर को संदर्भित कर रहा था, यानी कि आंसर हमारा होगा स्वयं। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, डस्टिन माइक का बेटा है, डस्टिन जो है माइक का बेटा है। बिल बॉब के बेटे का नाम है, बॉब के पिता का बेटा एलेक्स है जो माइक का भाई है। डस्टिन का बिल से क्या संबंध है? तो डस्टिन माइक का बेटा है, माइक का बेटा कौन है? डस्टिन है।
डस्टिन है, यानी कि ये बेटा हुआ। बिल बॉब के बेटे का नाम है। बॉब के पिता का बेटा एलेक्स है, जो माइक का भाई है। माइक का भाई है, माइक का भाई एलेक्स हुआ। बिल बॉब के बेटे का नाम है। बिल जो है बॉब के बेटे का नाम है। बॉब के पिता का बेटा, बॉब के पिता का बेटा, बॉब के पिता का बेटा, बॉब के पिता, यानी कि बॉब के पिता का बेटा एलेक्स है, जो माइक का भाई है। तो डस्टिन का बिल से क्या संबंध है? तो बिल बॉब के बेटे का नाम, बॉब के बेटे का नाम क्या है? बिल है। तो कह रहा है कि डस्टिन का बिल से क्या संबंध? डस्टिन का बिल से क्या संबंध है? तो डस्टिन जो है भाई, ये भाई हुआ, भाई का बेटा, यानी कि पिता के भाई, पिता का जो बिल के जो पिता है बॉब है, बॉब का भाई जो है माइक, माइक का बेटा, यानी कि डस्टिन और बिल, तो पिता के भाई का बेटा, पिता के भाई का बेटा। तो ऑप्शन हमारा पिता के भाई का बेटा, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, मोहित का पुत्र रोहित है। मोहित का जो पुत्र है वो रोहित है, जिसके शादी गीता से हुई है। गीता के पति का इकलौता भाई देव बबीता का पुत्र है। बबीता और जमिता दोनों बहनें हैं और अपने माता पिता की 2 ही संतानें हैं। बबीता और जमिता दोनों बहनें हैं और अपने माता पिता की 2 ही संतानें हैं, कि बबीता और जमिता 2 ही संतानें। बबीता और गीता से क्या संबंध है? तो मोहित का पुत्र रोहित है। मोहित का पुत्र रोहित है। मोहित का जो पुत्र है उसका नाम रोहित है, यानी कि ये पुरुष है, मेल है। जिसकी शादी गीता से हुई है, जिसकी शादी जो हुई है वो गीता से हुई है, तो ये पति पत्नी हुए। गीता के पति का इकलौता भाई, गीता के पति रोहित हुए, तो गीता के पति इकलौता भाई देव बबीता का पुत्र है। देव जो है, देव बबीता का पुत्र है, तो यहाँ पे बबीता होगी, बबीता का पुत्र है। बबीता और जमिता दोनों बहनें हैं, यानी कि ये फीमेल हुई, तो ये पति पत्नी हुए। बबीता और जमिता दोनों बहनें हैं, तो जमिता दोनों बहनें हैं, यानी कि 2 बहन हैं। माता पिता की 2 ही संतानें। तो बबीता का गीता से क्या संबंध है? बबीता का गीता से क्या संबंध है? बबीता गीता से क्या संबंध है? बबीता जो है गीता की, ये पति की माँ, यानी कि सास। बबीता जो है गीता की सास हुई, सास। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्यू आर का चाचा है और एन जो है एन आर का पिता है। एन के पिता वो की 2 संतानें हैं। आर की माँ एल की 2 बहनें हैं, एक्स और वाई हैं। क्यू का एल से क्या संबंध है? तो एन आर का पिता है, एन जो है आर का पिता है, आर का पिता एन है, यानी कि पुरुष है। एन के पिता वो की 2 संतानें हैं। एन के पिता जो हैं वो की 2 संतानें हैं। फिर कह रहा है कि क्यू आर का चाचा है, क्यू आर का चाचा है, यानी कि इसका एन का भाई हुआ, क्यू हुआ, तो इसकी 2 संतानें हुई, वो की 2 संतानें हुई। फिर कह रहा है आर की माँ एल, आर की जो माँ है वो एल है,
आर की माँ एल है। इसके 2 संतानें, एल की 2 बहनें एक्स और वाई हैं। एल की जो 2 बहनें हैं वो एक्स और वाई हैं, यानी कि ये दोनों बहनें हुई। तो क्यू का एल से क्या संबंध है? क्यू का एल से क्या संबंध है? यानी कि पति का भाई हुआ, पति का पिता, पिता का भाई, पति का भाई, पति का भाई। तो पति का भाई ऑप्शन नंबर, पति का भाई, यानी उसको बोलते हैं जेठ, जेठ या देवर। छोटा होगा तो देवर, बड़ा होगा तो जेठ। तो पति का भाई, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आज के लिए दोस्तों आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।